क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रही हरि का घटो जो भृग मारी लात। साथियों, हमें अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए। अपने सामने छोटा हो बड़ा हो, अपनी गलती हो न हो, क्षमा मांग लेने से सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। यदि परिवार को टूटने से बचाना है तो जो सक्षम है उसे आगे बढ़ करके भूमिका निभानी पड़ेगी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक सेठ जी थे, उन्होंने अपने छोटे भाई को व्यापार के लिए 3 लाख रुपए दिए। अब ईश्वर की कृपा थी, भाई का व्यापार चल गया बढ़िया, उसने पैसा कमाने लगा वो। लेकिन उसने पैसे भाई के वापस नहीं किए, तो भाई को थोड़ा, बड़े वाले को थोड़ा बुरा लगा और वो धीरे धीरे मनमुटाव भी हो गया। मनमुटाव कुछ दिन रहा, उसके बाद बात झगड़े पे आ गई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो दोनों एक दूसरे से बोलचाल बंद कर दिए, एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद कर दिया। घर पे घृणा और द्वेष से उनका आंतरिक संबंध इतना गहरा हो गया कि सेठ जी हर सगे संबंधी से अपने छोटे भाई की निंदा और निरादर तिरस्कार करते रहते थे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे। अंत में एक संत जी से अपनी व्यथा बताई। संत जी ने कहा, बेटा ये तो बहुत छोटी बात है, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर के छोटे भाई के पास जा और उससे अपनी गलती मांग ले और सिर्फ ये बोल दो कि अनुज मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। सेठ जी को थोड़ा बात जची नहीं, उनको लगा कि मैंने उसकी मदद की और मैं ही जाके उससे गलती मांगू, ये तो बात कुछ हुई नहीं। संत जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो संत श्री ने उत्तर दिया कि परिवार में कोई भी संघर्ष नहीं है जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो और दूसरे की 99% दूसरी तरफ से भूल हुई हो, लेकिन भूल दोनों तरफ से होती है। सेठ जी ने फिर कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई, मैंने तो उसकी मदद की, तब भी आप कह रहे हो कि गलती है मेरी। संत जी ने सेठ जी को समझाया कि तुम्हारी गलती है। पहली गलती है, तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा। तुम्हारी दूसरी गलती है, तुमने उसकी निंदा, आलोचना, तिरस्कार किया। तुम्हारी तीसरी गलती है, तुमने क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा। तुम्हारी चौथी गलती है, तुमने अपने कानों से उसकी निंदा सुनी और तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है। यह तुम्हारी आखिरी भूल है। अपनी इन बातों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है और वही दुख तुमको बंडल में, मतलब कई गुना होकर वापस मिल रहा है, तुम्हारे पास लौट रहा है वही दुख। इसलिए अपने इस दुख को मिटाने के लिए, अपने भूलों के लिए तुमको अपने भाई से क्षमा मांगनी चाहिए और क्षमा मांगना भी एक साधना है। सेठ की बात, उसको सेठ को संत श्री की बात समझ में आ गई। सेठ जी अगले दिन शाम के टाइम फल और मिठाई लेकर के भाई के पास गए। जैसे ही कालबेल बजाई, भतीजा आया गेट खोलने के लिए। उसने देखा ताऊ जी, अब भतीजा वहीं से चिल्लाया, अरे मम्मी पापा, ताऊ जी आए, दौड़ा। अब उसके मम्मी पापा भी अंदर से देख रहे हैं। अब वो भी आए। उसके बाद सेठ जी ने टेबल पर फल और मिठाई रखी और भाई से कहा कि भाई मुझसे भूल हुई, भूल के लिए क्षमा करो। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और रो रो कर याचना करने लगा, भैया क्या बात कर रहे हैं, आपसे क्या भूल हुई, गलती तो मेरी है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
क्षमा और प्रेम का ऐसा अथाह सागर उस समय फूट पड़ा कि जितने लोग थे सारे लोग अश्रुपूर्ण ढंग से एक दूसरे को देख रहे थे। 15 वर्ष बाद उस परिवार में ऐसा लग रहा था कि साक्षात प्रेम ही शरीर रूप धारण कर लिया हो। सेठ जी की चिंता, तनाव और निराशा, मानसिक रोग जो भी था वो सब उससे मिट गया और दोनों परिवार संयुक्त रूप से एक दूसरे से मिलने लगे और शांति से रहने लगे। तो क्षमा करें और जितना हो छोटों को तो जरूर क्षमा करें, अपने से छोटों को हमेशा प्रेम पूर्वक ही मिलें। जैसे भगवान राम अपनी सेना में जितने भी बंदर थे सारे बंदरों को दर्शन देते थे, उसी ढंग से अपने से छोटों को जरूर एक बार प्यार दें। धन्यवाद।